Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. Today आज इलेक्ट्रिसिटी का वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दैट जो नेम है चैप्टर का, इसी की बेसिस पे दैट वो आज की स्टडी होगी. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है ना. तो टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे. ठीक है, क्या है टर्म्स वो? सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके ऊपर चार्ज है. दिस इज पॉजिटिव चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये है रखे हुए हैं, दैट इज ये नॉन कंडक्टिंग, दिस इज कंडक्टिंग सेल, दिस इज नॉन कंडक्टिंग, जिसके ऊपर क्या करे हुए चार्ज सेल को रखा हुआ है. ठीक है, फिक्स. क्योंकि अगर यहाँ पे कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग में फोर्स लगेंगे तो क्या होंगे, इनकी मूवमेंट होगी. तो इनको मूवमेंट को रोकने के लिए हमने क्या करा, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड से उनको होल्ड करके रखा है. एंड जस्ट इसके बगल में, ठीक है ना, मैंने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको मैंने रखा, और इसको अगेन स्टैंड से, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड से मैंने कनेक्ट कर रखा. फिक्स है. अब देखो, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इसकी पोटेंशियल ज़्यादा, इसकी पोटेंशियल कम. अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया. अब होगा क्या, इसमें नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एफिशिएंसी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से फ्रॉम हायर पोटेंशियल, देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करा. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ से कहाँ तक मूव करना स्टार्ट करा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक. और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. अभी इसकी पोटेंशियल हाई है और इसकी पोटेंशियल लो है, तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करा. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. क्लियर है ना. तब तक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो वाटर बॉटल है, ठीक है ना, मेरे पास दो वाटर बॉटल है, इस तरीके से मैंने इसको, एक वाटर बॉटल ये और सेकेंड वाटर बॉटल इज दिस. ठीक है ना. अब मैं वाटर बॉटल को क्या कर रहा हूँ, पानी इसमें मैंने यहाँ तक फिल कर रखा है. अब जैसे बीच में मैं यहाँ पे एक पाइप को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो पानी क्या होगा, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा और इसमें आएगा. और कब तक फ्लो करता रहेगा, इसकी लेवल नीचे नीचे लो होते जाएगी, कम होते जाएगी, और इसकी लेवल हाई होते जाएगी. और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों की लेवल सेम ना हो जाए. ठीक है ना. तो वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की रीजन की तरफ फ्लो करा. सेम एज दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये करंट प्रोवाइड कर रहा है. मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट. तो करंट क्या, बेसिकली जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट फ्लो होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, करंट हमें मिलेगा. क्लियर है ना, समझ रहे हो ना. तो मतलब क्या है कि हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात. तो देखो, देखो इलेक्ट्रिक करंट, the rate of flow of charge is called electric current. और इलेक्ट्रिक करंट को I सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है. ठीक है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स मैंने क्या बोला, दैट इज I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन dt. मेरे पास एक वायर है,
ठीक है, वायर में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो वो कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना? तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? अब देखो, अब इसे मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूं, मैथमेटिकली मीन्स दैट फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये हो गया हमारे पास, द चार्ज दैट फ्लो अलोंग द कंडक्टिंग वायर इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड दैट करंट, मीन्स द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना? तो मैं Q को आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से लिखा था, क्या लिखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, Q इज इक्वल टू NE, याद होगा, ठीक है ना? तो I इज इक्वल टू मैं लिख सकता NE अपॉन T, तो NE अपॉन T दिस इज अगेन अ फॉर्मूला। N क्या, नंबर ऑफ चार्ज। अगर मेरे पास, समझना इस चीज को, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में एक्चुअली फ्लो क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं ना, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं या कितना कम फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा करंट। मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा फ्लो कर रहा है या कम फ्लो कर रहा है, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये दिस इज द फिक्स क्वांटिटी, कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो हमारे पास इसके दो फॉर्मूले आ गए, दिस इज एंड अगेन दिस। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक, और मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, उसे कैपिटल ए से लिखा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर, कैपिटल ए। ठीक है ना? तो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, देख लो। हो गया? रब कर दूं, वीडियो को पॉज करो, लिख लो। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है ना? तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज मेरे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग वायर है। अब कंडक्टिंग वायर के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। एट अ रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल को, मीन्स ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड, मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड एटम में क्या करते, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जैसे ही उसके पास थर्मल एनर्जी आएगी, उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने सेल को छोड़ करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, दे कैन मूव फ्रीली इन वायर। अब देखो, ये तो पानी के जैसा है नहीं, पानी का मतलब समझ रहे हो, पाइप, वाटर पाइप। आपके अगर घर पे देखो तो टंकी से जो पानी आती है, टैंक से, वाटर टैंक, टैप में जो आती है, जो यहाँ पे जितना इन करता उतना ही आउट करता, बीच में तो कोई रोकने वाला उसको है नहीं। यहाँ पे तो ऐसा कंडीशन नहीं ना, यहाँ पे एटम है, उसको अपोज करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी कोलिजन होगा, मतलब यहाँ पे क्या है, कोलिजन होता हुआ ये मूव करेगा, रैंडम मोशन मूव करेगा।
इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे टकराएंगे, इधर भी जाएंगे टकराएंगे, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गए कंडक्टर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना एक सोर्स मीन्स बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है। पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब सपोज दिस इज V, दिस इज 0, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से है ना, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहाँ 0 होगा। अब मेरे को मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या करना स्टार्ट होगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स पोटेंशियल, ड्यू टू दैट पोटेंशियल वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ दिस, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में। फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अभी भी कोलिजन हो रहा, बट कोलिजन होते हुए फिर भी वो इधर की तरफ आएगा, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कंटिन्यूअस फ्लो। वाटर अगर मेरे पास नीचे है, मैंने ऊपर उसे पंप से लिफ्ट किया, फिर नीचे आया, फिर लिफ्ट किया, फिर नीचे आया, तो दिस इज द वाटर करंट। यहाँ पे चार्ज का कंटिन्यूअस मोशन हो रहा, मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे जा रहा, फिर जा रहा, फिर जा रहा, फिर जा रहा, तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यही है, चार्ज का कंटिन्यूअस मोशन। अब देखो, चार्ज का कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, बट मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अभी मेरे को क्या पता लगा कि एक्चुअली जो वायर में मूव कर रहा, जो ड्रिफ्ट करते हुए आगे की तरफ जा रहा, वो कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बट जब स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट आया था ना, उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। वहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक्चुअली वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से मूव करते आगे की तरफ और इस तरीके से जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्सेप्ट नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई। तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से क्या होता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर करंट का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज along the direction of the movement of the positive charge. But later on हमें पता चला एक्चुअली ये तो डायरेक्शन हमने डिसाइड कर दिया, और इसके बेसिस पे हमने क्या करा, बहुत सारे इक्विपमेंट को भी डिज़ाइन कर दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट का तो ये डायरेक्शन हो गया, मेरे को पता लगा। लेकिन अब पता लग रहा है जो चार्ज कौन सा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा। तो इस बात को सही करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक डायरेक्शन का कन्वेंशन ले लिया, दैट इज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। क्लियर है ना, तो दैट इज कन्वेंशन। ठीक है, तो इसीलिए पूछा जाता व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहा, बट करंट देखो इधर जा रहा, ऐसे इस तरीके से जा रहा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, करंट ऐसे गया, दिस इज द अपोजिट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, मीन्स मैं लिख दे रहा हूं, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन है करंट का। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाद में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, द कंटिन्यूअस क्लोज पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड सम रेजिस्टेंस लाइक बल्ब, ठीक है, लैम्प, between the terminal of the battery along which current flows, that is the
इलेक्ट्रिक सर्किट। द कंटिन्यूअस path consisting of conducting wire and some resistor like bulb, ठीक है, लैम्प, और भी हो सकते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो यूज़ करते हो, फैन यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रजिस्टर बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी along which current flow is called इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक सर्किट? दैट along which flow is called the continuous path consisting of conducting wire and some resistor like bulb and lamp which between the two terminal of the battery along which current flow is called electric circuit, ठीक है ना। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या? कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर। कोई कंडक्टिंग वायर हमारे पास है और उसके साथ हमने बल्ब को, जैसे हमारे घर पे जो कनेक्शन होते हैं ना, देखते हो ना, स्विचेस होते हैं, स्विचेस के बाद क्या होते हैं? दैट बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, ये क्या है? कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो यही तो है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर, जो वायर से हमने कनेक्ट कर रखा घर की अप्लाइंसेस को, लाइक रजिस्टर, लाइक बल्ब, लैम्प, फ्रिज, ठीक है। आप और भी ले लो, फैन ले लो, ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में, along which करंट फ्लो, जिसमें क्या होता है? करंट फ्लो करते, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हुआ? एक मेरे पास हो गया बैटरी, ठीक है, और बैटरी से मैंने क्या करा? एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। अब अगर मेरे को करंट, इसमें करंट फ्लो करेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, रजिस्टर है, तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट को मेजर करने के लिए जो अप्लायंस, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज द एमीटर। और एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, ठीक है। और रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा, उसको मेजर करने के लिए दैट इज वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रजिस्टर। क्लियर है ना। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ दैट बैटरी, कंसिस्टिंग ऑफ दैट बल्ब, लैम्प मीन्स रजिस्टर, और इसमें करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने क्या करा? दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे लिख लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले? दैट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होती है? देखो, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो, एट दैट टाइम व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, देन दैट सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। मीन्स क्या है? व्हेन there is no flow
of current through the circuit is called, then that circuit is called ओपन सर्किट। अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या है, अगर मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है ना, ये बल्ब, और मैंने इसको क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से पाथ ओपन है, मीन्स ये की है, ठीक है, ये की है, की अभी खुला हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा बट यहाँ से आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, है ना, तो क्लोज पाथ तो बने ही नहीं, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मीन्स दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। अगर मैं क्लोज सर्किट की बात करूं, सेकेंड इज क्लोज सर्किट, ठीक है ना। तो क्लोज सर्किट क्या है, तो व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द circuit, then that is called closed circuit। अगर मेरे पास कोई सर्किट है, समथिंग लाइक दिस, बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है और मेरे पास की है, की को मैंने क्या करा है, क्लोज कर दिया, तो अब देखो की को क्लोज करते इससे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, पाथ को कंटिन्यू करेगा, मीन्स करंट कुछ इस तरीके से ऐसे फ्लो करेगा, और बल्ब क्या होगा, ये ग्लो करेगा, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, मीन्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है दिस इज क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में क्या होगा, करंट क्या होगा, फ्लो करेगा थ्रू द पाथ, थ्रू द वायर, क्लियर है ना। तो ये ओपन सर्किट का मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, और क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, क्लियर है ना। नाउ सम सिंबल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिंबल, रब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, हटाऊं, देखो इलेक्ट्रिक सिंबल, इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है, ठीक है ना, जैसे आपने देख रखा होगा, इलेक्ट्रिक सिंबल मतलब हमारे घर पे जो कनेक्शन होती है ना, हमारे घर पे जो कनेक्शन होती है बल्ब की, फैन की, फ्रिज की, ठीक है ना, तो ये सारे का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, तो ये जो कनेक्शन होता है ना, इस कनेक्शन में देखना बल्ब, अब मान लो बल्ब को मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो मैं बल्ब का डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब अगर मैं फ़ैन को यूज़ कर रहा हूँ तो फ़ैन का डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना, तो मेरे लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट आएगा, वो डिफ़िकल्टीज आएगा ना। तो हमने क्या करा है, फ़ैन को, बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल का यूज़ करा है। तो अलग अलग इक्विपमेंट के लिए, अलग अलग अप्लाइंसेस के लिए अलग अलग सिंबल होती है, ठीक है। तो देखो क्या क्या सिंबल होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेल की, तो सेल की सिंबल इस तरीके का होता है, ठीक है। मीन सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक सिंबल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अप्लाइंसेस को जो कनेक्ट करते हैं हम सर्किट में, ठीक है। तो फर्स्ट इज सेल, तो सेल का ये रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद बैटरी, सेल जो आप यूज़ करते हो ना, दीवार की जो घड़ी होती है उसमें एक आप पेंसिल बैटरी जिसे बोलते हो ना, वो एक्चुअली दिस इज द सेल, ठीक है, वो सेल हो गई। अब बैटरी, बैटरी का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ द सेल, मीन्स समथिंग लाइक दिस, एक हुए, एक सेल हुआ, ग्रुप मैंने बोला, ये दो हुए, ठीक है, फिर ये, तो इस तरीके से जितने भी कनेक्ट कर दो दिस विल बी द बैटरी, ठीक है। सेल हो गया, बैटरी हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आप यूज़ करते हो कनेक्टिंग वायर को, ठीक है ना, कनेक्टिंग वायर को भी यूज़ करते हो। तो कनेक्टिंग वायर को कैसे यूज़ करते हो, कनेक्टिंग वायर एक स्ट्रेट लाइन से, आपने अभी देखा था कि रजिस्टर को, बल्ब को मैंने इस तरीके से कनेक्ट करा था अभी जस्ट लास्ट में, तो ये जो वायर है ना, ये कनेक्टिंग वायर है। अब वायर
अगर मान लो मेरा यहाँ पे इस तरीके से आकर के ज्वाइंट हुआ है, ये जगह पे ज्वाइंट हो रहा ना, और भी मैंने आगे बढ़ा दिया, एक और बल्ब लगा दिया, कुछ इस तरीके का कनेक्शन और भी बढ़ सकते हैं। तो ये जो ज्वाइंट हुआ ना, इस ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करने का मीन्स वायर ज्वाइंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से और इस तरीके से ज्वाइंट हो गया। अब देखो कहीं ऐसा भी होगा कि ये वायर ज्वाइंट ना हो, जस्ट इसके ऊपर से पास हो जाए, इस तरीके से एक वायर इसके ऊपर से पास हो जाए, टच नहीं है, पास हो गया, कनेक्शन नहीं है, ठीक है, मीन्स वायर क्रॉसिंग। तो इसका सिंबल क्या होगा, ये वायर है, दूसरा वायर इसे क्रॉस करेगा, तो ये हो गई उसकी सिंबल। ठीक है ना, ये वायर क्रॉसिंग की हो गई। अब हमारे पास आता है रेजिस्टेंस, दैट वी कॉल रजिस्टर। ठीक है ना, तो दो तरीके की होती है रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है। और सेकेंड आता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसे बोला जाता है रियोस्टैट। मीन्स उसकी क्या होती है, ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे एक एरो आ जाते हैं, मीन्स दिस इज शोइंग द वेरिएबल रेजिस्टर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। नाउ हमारे पास अब आते हैं दैट इज की। ठीक है, की का मतलब होता है ना स्विच। जो घर पे आप स्विच यूज करते हो ना, फैन को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने बोला अभी ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, मीन्स क्या है, ये दो तरीके के होंगे। ओपन का मतलब क्या है, की ऑफ कंडीशन में है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी, की ओपन। अब की को मैं क्लोज कर दूं, मतलब ये वही रहेगा, और इस तरीके से मैंने की को क्लोज कर दिया। ठीक है, दिस इज ओपन की, दिस इज क्लोज की। क्लियर है ना। अब अगर मैं बल्ब को ड्रॉ करूं, तो अभी मैंने बल्ब को ड्रॉ करा था, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बल्ब। अब मेरे को सर्किट में जो यूज करना होगा, जैसे यूज करना होगा, अकॉर्डिंग टू दैट यूज कर लेंगे। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देन आफ्टर दैट हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है ना। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होती है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, अलग अलग इलेक्ट्रिक सिंबल देखा। इसमें आप और भी देखे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने वहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रखा था, तो यहाँ पे भी एमीटर को कर सकते हो, मीन्स एमीटर, जिसको आप कैसे लिखोगे एमीटर को, दिस इज एमीटर, वोल्ट मीटर V एंड दिस इज वोल्ट मीटर, इसकी सिंबल ये रिप्रेजेंटेशन है। गैल्वेनोमीटर G एंड दिस इज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रिकल सिंबल। ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल देखो, रब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, देख लो, लिख लो। Find out the value of electric current if 10 coulomb charge flow through the wire in 5 seconds। ठीक है ना। मेरे को क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है 10 कूलम का, कितने टाइम लग रहा है, दैट इज ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T,
तो I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 10 कूलम दे रखा, टाइम कितना दे रखा 5, दिस इज I इक्वल टू 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इज द आंसर, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल होंगे जिसमें हमें करंट को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। सो पढ़ाई करते रहो।